नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में किसान पुत्र जब मुख्यमंत्री बन जाए तो धरती पुत्र की हर समस्या के समाधान का विश्वास होता है, जिसमें बीज से लेकर खाद तक और मुनाफे से लेकर मुआवजा विवाद तक सबका समाधान होगा। किसान की आमदनी से लेकर खेती की गुणवत्ता तक, बिजली की आपूर्ति से लेकर उर्वरक की पूर्ति तक, समर्थन मूल्य से लेकर सम्मान निधि तक हर वो फैसला लिया जाएगा जो किसान और तरक्की के बीच के फासले को दूर करे। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा के नेतृत्व में न सिर्फ सम्मान निधि को बढ़ाया गया, बल्कि बीते बजट के जरिए सिंचाई योजनाओं के विस्तार पर फोकस किया गया है। एमएसपी में बोनस बढ़ोतरी पर फोकस किया गया है। बूंद बूंद सिंचाई से लेकर तालाब निर्माण पर फोकस किया गया है। 11 फरवरी को राजस्थान का 2026-27 का बजट आ रहा है। इसमें क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, बीते साल में किए गए कितने वादे पूरे हुए और आने वाले कृषि बजट में क्या क्या राजस्थान के किसानों को मिलने की उम्मीद है, चलिए समझते हैं राजस्थान के कृषि बजट 2026 में क्या हो सकता है। बजट के बारे में कहा जाता है अक्सर कि भाई घोषणाएं ही तो हैं, घोषणाएं पूरी होंगी तब हो जाएंगी, लेकिन क्या वाकई में राजस्थान में ऐसा है? कृषि बजट 2025-26 की जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 2026 के बजट की बात कर रहे हैं, इसमें होने वाली घोषणाओं की बात कर रहे हैं, इससे उम्मीदों की बात कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 2025-26 का जो कृषि बजट था वो कितना जमीन पर पूरा होता हुआ नजर आया। कितनी घोषणाएं ऐसी थी जो पूरी हो चुकी हैं, जरा एक मोटा मोटा आंकड़ा जो दिया गया है उस पर गौर फरमाइए। जो घोषणाएं 2025-26 के बजट की पूरी हो चुकी हैं वो 75% घोषणाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और जो मार्च तक पूरी होंगी जो कहा गया है वो है दरअसल 25%। यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो घोषणाएं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर की गई, कृषि बजट के अंदर की गई, वो सब इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी होंगी, ये कहा जा रहा है। और ये वाकई में एक ऐसा आंकड़ा है जो बता रहा है कि सरकार जो कह रही है वो कर रही है, जो वादे हो रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं वो जमीन पर उतर रही हैं। अगर ये आंकड़े पर गौर फरमाएंगे तो आपको एहसास होगा कि 2026-27 से उम्मीदें ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि 25-26 में जो घोषणाएं की गई उनमें से 75% जमीन पर उतरी हैं। तो जरा 2026-27 से उम्मीदें क्या हैं? वैसे तो विस्तार से बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जरा समझिए। लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम लाई जा सकती है। प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज जारी किया जा सकता है। रिसर्च सेंटर्स पर रेगुलर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। अब किसानों को ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू हो सकती है। प्रदेश के 50,000 किसानों को सोलर पंप का तोहफा इस बार मिल सकता है, ऐसी संभावना और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इलेक्ट्रिक पंप भी सोलर पर लाए जा सकते हैं। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कृषि से जुड़े किसी नवाचार की घोषणा संभव है। संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस को बढ़ावा दिया जा सकता है इस बजट के अंदर। लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए बीज मिनीकिट वितरण का दायरा अब बढ़ाया जा सकता है। करीब 20 लाख किसानों को रबी फसलों के लिए मिनीकिट की घोषणा की संभावना इस बजट के अंदर जताई जा रही है। लेकिन इस बजट के अंदर जो संभावनाएं उनको पूरा करने के लिए बजट के दायरे का बढ़ना जरूरी है। तो जरा अब यह देखिए कि इस बार का अनुमानित कृषि बजट क्या हो सकता है। दरअसल इसको हमने 7 से 10% के कैपिंग के साथ रखा है, क्योंकि अमूमन इतना ही बजट में इजाफा होता है। तो पिछले बार का जो बजट था वो 16,525 करोड़ के आसपास था। इस बार का बजट जो है वो 18,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है, यानी कि 7% के आसपास का इजाफा इसमें हो सकता है, और ये काफी है। 7% के इजाफे का मतलब होता है लगभग 1200 से 1500 करोड़ के आसपास का इजाफा कृषि बजट के अंदर होना, और ये किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा के नेतृत्व संभालने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो बजट है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और ये सिर्फ इस बार नहीं, 2023-24 से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस आंकड़े को देखिए,
2023-24 के अंदर जो बजट था उससे पहले जरा देखिए किस स्टेट के अंदर कितना बजट दिया गया है, उस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि 2023-24 में राजस्थान को 11,837 करोड़ के आसपास मिले थे, 24-25 में 14,036 करोड़ के आसपास, 25-26 में 16,558 करोड़ के आसपास मिले थे। यह आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा होगा अगर 16,558 करोड़ के आसपास पिछले बजट में मिला है, जरा देखिए वो 2024-25 से कितना ज्यादा है, 18% ज्यादा है। अब अगर 18% इस बार भी ज्यादा हुआ तो ये बजट लगभग 19,000 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन हम अनुमानित 8 से 10% भी मान लें तो 18,000 करोड़ को यह क्रॉस करता हुआ नजर आए। लेकिन क्या वाकई में उत्तर भारत के राज्यों के साथ अगर हम इसको तुलनात्मक नजरिए से देखें तो क्या यह बजट ज्यादा है, क्या यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है या कम है या बराबर है? उत्तर भारत के बाकी राज्यों के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बजट अलॉट होता है वो कुल बजट का कितना होता है, जरा देखिए और उसके साथ एक कंपैरिजन देखिए। उत्तर प्रदेश का 2025-26 का जो बजट था वो 11% था, लेकिन यहां गौर करने की चीज है उत्तर प्रदेश का जो 11% था वो 2025-26 का था, जबकि 2024-25 का जो बजट था वो 3 से 4% के आसपास है। एक बड़ा इजाफा बीते बजट के अंदर योगी सरकार ने वहां किया था। राजस्थान के अंदर 5% पिछले साल का बजट, जबकि इससे पहले जो बजट रहा है वो 3 से 4.5% के आसपास रहा है। पिछली बार राजस्थान में एक बड़ा इजाफा हुआ था। हरियाणा के अंदर 5.3% कुल बजट का एग्रीकल्चर को जाता है। पंजाब के अंदर 9.9%, क्योंकि वहां मैक्सिमम चीजें एग्रीकल्चर पर ही आधारित है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर 6.9% एग्रीकल्चर को दिया जाता है। देश का जो औसत कृषि बजट होता है वो 5 से 6% के आसपास होता है, और राजस्थान उस औसत बजट के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार हो सकता है इसमें एक बड़ा इजाफा नजर आए, और उत्तर भारत के जो आंकड़े हैं उनको मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारत के अंदर राजस्थान का कृषि बजट तोड़ता हुआ नजर आए, और उत्तर भारत का वो राज्य बन जाए जहां सबसे ज्यादा कुल बजट का एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है। लेकिन राजस्थान का बीते 3 सालों का कृषि बजट क्या रहा है, औसतन एक अनुमान आपको बता रहे हैं। वैसे हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सारा देखिए औसतन जो अनुमान है वो 13,595 करोड़ रहा है 2023-24 का, 2024-25 का रहा है 14,544, 2025-26 का रहा है 16,558, जो कि 2024-25 से 18% ज्यादा था। और ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हैं। वो किसान पुत्र हैं, इसलिए किसानों की समस्याओं को समझते हैं। वो समझते हैं कि खेती के लिए सिर्फ किसान का होना जरूरी नहीं है, किसान के साथ वो तमाम संसाधन होने जरूरी हैं जिसके जरिए खेती की जा सके। मसलन बिजली होनी चाहिए, खाद होना चाहिए, बीज होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए और पानी होना चाहिए। तो सवाल यह कि किसानों को वचनलाल सरकार पर जो भरोसा है उस भरोसे के दम पर इस बार क्या किया गया है और क्या कुछ कहा गया है और क्या उम्मीदें जताई गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग सेक्टर्स के प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं, किसानों से भी मिले हैं। लेकिन सच्चाई है कि किसान और पशुपालक राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। राज्य को आपनों अग्रणी राजस्थान बनाने के संकल्प में कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वचनलाल सरकार की प्राथमिकता भी कृषि की बुनियादी जरूरतों पर है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बजट से पहले किसानों से संवाद किया। इस दौरान किसानों ने जैविक खेती को प्रोत्साहन, महिला कृषकों के लिए कौशल प्रशिक्षण और कम पानी वाली फसलों के उत्पादन जैसे सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव पर आगामी बजट में प्राथमिकता का आश्वासन दिया है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा, क्योंकि सुझावों का मतलब ही ये होता है कि जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के सामने आए और उनके समाधान क्या हो सकते हैं इस पर मुख्यमंत्री फोकस करे, और ये होगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है, राजस्थान में क्या है, बूंद बूंद कीमती है और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत अक्सर रहती है। इसलिए जरा यह देखिए कि जो कम पानी से सिंचाई को प्राथमिकता की तरफ सरकार बढ़ भी रही है, और इस बजट में एक बड़ा फोकस उस पर हो सकता है। उसमें आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस हम 1 किलो गेहूं को खाते हैं, चावल को खाते हैं, उसके लिए कितने लीटर पानी लगता है। जरा एक आंकड़ा देखिए, मोटे तौर पर जो आंकड़ा है, अगर आप गेहूं को उगा रहे हैं
किसान जब गेहूं उगाता है तो एक किलो गेहूं उगाने के लिए उसे 1500 से 1700 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब मानकर चलिए 1 लीटर की कीमत 20 रुपए जो बाजार में आप पीते हैं, एक बार के लिए सोचिए, चलिए 10 रुपए ही मान लीजिए, तो आप सोचिए 1 किलो गेहूं जो बाजार में 40-45 रुपए किलो बिक रहा है, उसको पैदा करने के लिए अकेले पानी की कीमत को जोड़ लिया जाए और 10 रुपए से ही जोड़ दिया जाए तो 15,000 से 17,000 के आसपास तो सिर्फ पानी की कीमत है। उसके अलावा बिजली लगाइए, खाद लगाइए, किसान की दैनिक दिनचर्या के हिसाब से उसकी सैलरी को लगाइए, अब जमीन की कीमत को लगाइए और भी कई फैक्टर होते हैं, डीजल को लगाइए, उसके बाद वो 45 रुपए में बिकता है। लेकिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है पानी और पानी पर आधारित कृषि, जिसमें बूंद बूंद कीमती है। राजस्थान में बहुतायत में गेहूं और चावल उगाया जाता है, जबकि चावल को उगाने में लगभग गेहूं से दोगुना पानी लगता है। 2800 से 3000 लीटर 1 किलो चावल उगाने में लगता है। लेकिन राजस्थान कहां फोकस कर सकता है? राजस्थान फोकस कर सकता है बाजरे को लेकर, क्योंकि बाजरा 300 से 500 लीटर पानी के अंदर 1 किलो होता है और बाजरा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो क्या इस बार बाजरे पर फोकस हो सकता है? क्योंकि बाजरा अकेला नहीं है, कम पानी वाली और भी प्रमुख फसलें हैं जिनको इस बार के बजट में सरकार प्रमोट कर सकती है। उसके लिए हो सकता है अलग अलग तरीके के पैकेज हो, क्योंकि समस्या क्या आती है? समस्या दरअसल ये आती है कि खेत में बाजरा उगाइए, गेहूं उगाइए, चावल उगाइए, गेहूं और चावल की जो तादाद होगी बाजरे के मुकाबले ज्यादा होती है और इसलिए किसान बाजरे की जगह गेहूं और चावल को उगाता है। लेकिन पानी, कम पानी से और भी बहुत से ग्रेन्स है जो उगाए जा सकते हैं। एक मोटी नजर इस पर भी डालिए, क्योंकि सरकार का फोकस इस तरफ है और हम मानकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनको प्रमोट करने के लिए इस कृषि बजट में कुछ स्पेशल ला सकते हैं। बाजरा, ज्वार, मूंग, मोट, चना, अरहर, सरसों, ग्वार, तिल, जीरा, इसबगोल और तारामीरा। आप सोचिए ये वो है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आपने अभी सुना होगा मिलेट्स का एक बड़ा दौर चला, उसके बाद फिर न्यूट्रल मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स का एक दौर चला। आप अगर ये उगाएंगे तो इनकी कीमतें बाजार में बेहतरीन मिलती है और इनमें पानी कम लगता है। तो क्या सरकार का फोकस इधर होगा? यकीनन है, लेकिन घोषणाएं क्या होंगी इसके लिए बजट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2025 की घोषणाओं का असर क्या पड़ा, राजस्थान पर क्या पड़ा, इसको जरा समझिए। क्योंकि राज्य के 20 जिलों में एग्री क्लिनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय में स्थापित कर संचालन शुरू किया गया है। 13 प्रयोगशाला का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,415 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां सर्जित की गई हैं, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में किसानों को 53.59 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 14.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया है। जल प्रबंधन के तहत किसानों के खेतों तक 7,959 डिग्गियों का निर्माण करवाकर 188.31 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जल संरक्षण के लिए 35,368 खेत तलाइयों का निर्माण करवाकर 302.95 करोड़ रुपए का अनुदान भी भजनलाल सरकार ने किसानों को दिया है। सिर्फ इतना नहीं, जो बजट 2025 का गया है उसमें खेत, खलियान और समाधान पर फोकस किया गया था। कुओं से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए 32,918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित करवाकर 85.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 1,15,533 कृषि यंत्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 262.02 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। जंगली जानवरों, निराश्रित पशुओं से फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों के खेतों पर 34,395 किलोमीटर की तारबंदी स्थापित कर 377.66 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। मृदा के पोषक तत्व की उपलब्धता एवं मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसानों को 17.30 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। किसानों के खेतों पर 49,148 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की गई। 1515 किसानों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
71,502 छात्राओं को 10+2 कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि और पीएचडी में अध्ययन के लिए 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष के अनुसार 129.26 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। यह सिर्फ बीते साल का आंकड़ा है। इस बार यकीनन इसमें और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि सरकार का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। खेती को मजबूत करना है, जैविक खेती को मजबूत करना है, कम पानी से ज्यादा पैदावार करनी है, किसानों की आय को बढ़ाना है और भूमि को सुधारना है। इसलिए भजनलाल सरकार का फोकस तकनीक पर है, भूमि सुधार पर है और जैविकता पर है, यानी कि जैविक खेती पर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि किसानों को नवीन तकनीक ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए 7.79 लाख, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, उन किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य में अब तक 66.22 लाख ढेंचा बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण किया गया है, जिस पर 63.33 करोड़ रुपए खर्च हुआ। भूमि सुधार के लिए 3.31 लाख ढेंचा बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण हुआ, जिस पर 32.38 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 50,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू कर प्रति किसान 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया। 2.5 लाख किसानों का चयन कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती गतिविधियां क्रियान्वित हो रही है, जो एकदम नेचुरल तरीके से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेस्टिसाइड खेती का हिस्सा हो रहा है वो शरीर को बीमार कर रहा है, और भविष्य जैविक खेती का है, नेचुरल एग्रीकल्चर का है, जिसकी तरफ भजनलाल सरकार का एक बड़ा फोकस है। लेकिन कृषि, भूमि और किसान, इस आंकड़े को जरा गौर फरमाइए, क्योंकि राजस्थान के जब हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, जब हम कहते हैं कि कृषि बजट को राजस्थान में अगर बढ़ा दिया जाएगा तो संभावना है कि जो पलायन गांव से शहर की तरफ हो रहा है वो रुक सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, आपको पता चलेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी एग्रीकल्चर है। क्यों कह रहे हैं, जरा आंकड़ा देखिए। जो कृषि योग्य भूमि राजस्थान में वो कितनी है? 254 से 256 लाख हेक्टेयर है राजस्थान में। ये लगभग 45%, 41 से 45% जो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है उसका आंकड़ा है। उसके आधार पर है राजस्थान में किसान कितने हैं? 74 लाख के करीब किसान है राजस्थान में, यानी कि हर 10वां व्यक्ति राजस्थान में किसान है, या यूं कही कि हर 10वां व्यक्ति राजस्थान में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जीएसडीपी में कृषि योगदान 25 से 30% है। आप सोचिए, और बजट 5 से 6%, वो भी भजनलाल सरकार आने के बाद। उससे पहले 3 से 4% के आसपास बजट मिलता था। हम मानकर चलें इस बजट में इजाफा होगा, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है और बड़ी रोजगार परक ये सेक्टर, जहां से अगर दिक्कत आई तो फिर बेरोजगारी बढ़ने के साथ शहरों की तरफ पलायन बढ़ता है, और कृषि पर निर्भरता 60% है। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है वो 60% है। आप सोचिए, जो सेक्टर जीएसडीपी में 25 से 30% का योगदान देता हो, जिस कृषि पर निर्भरता 60% के आसपास हो, जिसके साथ 74 लाख के आसपास किसान जुड़े हों, और जो राजस्थान के 40% हिस्से का इस्तेमाल जिसमें हो रहा हो वो एग्रीकल्चर है। इसलिए ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अक्सर किसी सरकार की उपलब्धि किससे पता चलेगी? उपलब्धियां पता चलती हैं सम्मान से, राष्ट्रीय सम्मान से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से। तो क्या भजनलाल सरकार के नेतृत्व में एग्रीकल्चर में वो नवाचार हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए गए हैं? इस आंकड़े को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जो 2026 का बजट आ रहा है उससे पहले जानना जरूरी कि 25 में क्या किया गया कि राजस्थान का एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ा है। 75% घोषणाएं पूरी हुई, 25% मार्चक होंगी, और इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम यह रहा कि ऋषिकेश में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में धौलपुर जिले में 100% ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग का करने पर प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की तरफ से राज्य किसान साथी चरण के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जिसे कहते हैं वो मिला है, वो रजत मिला है। केरल के तिरुवनंतपुरम में
राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हनुमानगढ़ जिले को फसल बीमा के नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। प्रौद्योगिकी सभा हैदराबाद में एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। वहीं भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कॉन्फ्रेंस में राज किसान साथी ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को एक्सीलेंस इन डिजिटल कन्वर्जेंस श्रेणी के अंदर पुरस्कार मिला है। यह राजस्थान की उपलब्धि है। लेकिन कृषि पर कुल आवंटन का कम प्रतिशत क्या वाकई में थोड़ी सी चिंता का विषय, और क्या हम मानकर चलें इसमें इजाफा होगा, क्योंकि केंद्र में कुल बजट का केवल 5.31% कृषि और संबंध क्षेत्रों पर रखा गया, जबकि सच यह है कि देश की 75% के आसपास आबादी कृषि पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि जीएसडीपी का 26 से 27% योगदान देती है, 25 से 30% मान लीजिए। लेकिन राज्य बजट में भी कृषि का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से 4 से 6% के आसपास रहा। पिछले बजट 2025-26 में 16,558 करोड़, जो कि 18% वृद्धि 2024 के मुकाबले थी। 2026-27 में और ज्यादा वृद्धि की उम्मीद है। कुल व्यय के हिस्से के हिसाब से अगर इसको जोड़ें तो ये अभी भी चुनौतीपूर्ण, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि बचनलाल सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उनका फोकस एग्रीकल्चर के विकास पर, किसानों की समृद्धि पर है। लेकिन राजस्थान में किसानों की समृद्धि पानी पर निर्भर करती है। ये रेगिस्तान है। तो जरा यह आंकड़ा देखिए कि राजस्थान में जो कृषि सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, उस पर डिपेंडेंसी किस किस पर और किस तरीके से है, क्योंकि समाधान यही छिपा है। ट्यूबवेल से 50 से 51% जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है, कुओं से 30% होती है, नहरों से 24% होती है। लेकिन बचनलाल सरकार आने के बाद जिस तरीके से नहरी तंत्र को मजबूत करने, खेतों के अंदर तालाब और पोंड बनाने की बात हुई, उसके बाद मानकर चलने की ट्यूबवेल पर डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जो डार्क जोन में जिले जा रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह ट्यूबवेल है। इसलिए बचनलाल सरकार से किसानों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत अलग तरीके से हैं। वो उम्मीदें कुछ अलग हैं। अलग इसलिए क्योंकि आगामी बजट में एमएसपी बोनस पर बात हो सकती है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ सकती है, फसल बीमा योजनाओं को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं महिला किसानों की बात करें तो महिला किसानों के लिए विशेष योजनाएं, सरकार का फोकस महिला किसानों को मुख्य धारा में लाने पर है। बजट में महिला किसानों के लिए नई प्रोत्साहन स्कीम आ सकती है। इसमें कृषि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उद्यमिता योजनाएं शामिल हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें सिंचाई और बिजली कनेक्शन की, तो राज्य में सिंचाई तंत्र को और मजबूत करने के लिए नए प्रावधान संभव है। नहरें, पाइपलाइन और डिग्गी निर्माण जैसी योजनाओं के विस्तार की उम्मीद है। पहले 50,000 नए कृषि कनेक्शन की घोषणा हुई थी, इसे और बढ़ाया जा सकता है। वहीं नकली खाद बीज पर नियंत्रण, प्रदेश में नकली खाद बीज की धरपकड़ से किसानों को बड़ी राहत मिली। किसान चाहते हैं कि इस पर स्थायी निगरानी तंत्र बने, ताकि भविष्य में नकली खाद बीज जैसी कोई समस्या न हो। वहीं ग्रामीण विकास और संबंध क्षेत्र, पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी आगामी बजट में प्राथमिकता मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत मिलेगा। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। आज हमने कृषि बजट में क्या हो सकता है, 2025 में क्या हुआ, 2025 की उपलब्धि क्या थी, 2026 की चुनौती क्या है, ये जो डाटा हमने आपके सामने रखा है, ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखने वाले सीनियर रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान की तरफ से आया, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आया। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी घोषणाएं मार्च तक पूरी होंगी, उत्तर भारत में राजस्थान कहां है, इसके अलावा इस बजट में ऐसा क्या किया जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर राजस्थान का और ज्यादा मजबूत हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।